व्लादिमीर, एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आज भी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। हेनरी इंग्लैंड का राजा हुआ करता था, जिसकी कई पत्नियां हुआ करती थीं, जिसमें से एलिजाबेथ व मैरी नामक उसकी 2 बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी, जिसे राजा हेनरी मैरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल में काम किया करती थी। अगर मैरी कुछ भी कह दे तो राजा उसकी कोई भी बात नहीं मानते थे। साल 1547 में राजा हेनरी की मौत हो जाती है, तो प्रजा की इच्छानुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड की हालत बहुत ही अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्ट इन 2 धर्मों के बीच बटा था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच बहुत ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी। राजा मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इससे और रानी ने उनकी बात न मानने वालों की मौत की सजा दे दी। वह ऐसे लोगों को जिंदा जला देती थी। रानी मैरी इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे बहुत ही नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि मैरी कुंवारी लड़कियों का खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह कई दिनों तक जवान रह सकती हैं। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है और जल्दी उनके राज्य को एक नया राजा मिलने वाला है। इस बात से सभी लोग खुश हुए, लेकिन उस समय मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट ज्यों का त्यों सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी मैरी को कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ समय बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बनी, जो कि इंग्लैंड को बहुत ही अच्छी तरीके से चलाने लगी और प्रजा भी बहुत खुश हुई एलिजाबेथ से।